भारत की आसमानी सरहद अब दुश्मनों के लिए मौत का जाल बन चुकी है। अब चाहे चीन हो या पाकिस्तान, आसमान में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। वो सपना जिस पर अरबों डॉलर खर्च किए गए थे, आज भारत की देसी ताकत के सामने चूर चूर हो गया है। सोचिए, 500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के अदृश्य लड़ाकू विमानों का ऐसा चिट्ठा खुलेगा कि उनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। अमेरिकी F-35 और चीनी J-20 जैसी अरबों डॉलर की स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जिस पर उनका सबसे बड़ा घमंड था, अब भारत के सामने कबाड़ साबित हो रही है। दोस्तों, ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। ये है भारत का वो आसमानी ब्रह्मास्त्र जिसने हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक दुश्मन की हर चाल पर 24 घंटे नजर रखने की क्षमता हासिल कर ली है। अब ड्रैगन की हर हरकत, हर उड़ान और हर चाल भारत की इस शक्ति के आगे बेनकाब हो जाएगी। दुनिया की नजरें जब आर्थिक भूचाल और जंग की आहट पर टिकी थीं, तब भारत के सीक्रेट डिफेंस लैब्स में एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन को ही हिला दिया है। ये कहानी किसी मिसाइल या लड़ाकू विमान की नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक उस आसमानी आंख की है जो दुश्मन के अदृश्य होने के घमंड को चकनाचूर कर देगी। अरबों डॉलर लगाकर बनाए गए 5वीं और 6ठी पीढ़ी के विमान जो रडार को धोखा देने का दावा करते थे, अब भारत की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही ऐसे पकड़े जाएंगे जैसे कोई खुली किताब पढ़ रहा हो। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान की वायुसेना की नींद अब हराम हो चुकी है। उनके सबसे घातक हथियार अब भारत के सामने सिर्फ लोहे का कबाड़ है। तो दोस्तों, ये भारत के उस महाअभियान की कहानी है जिसने महाशक्ति तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस धमाकेदार खुलासे को हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। यह कहानी है भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार की। एक ऐसा रडार जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की जरूरतों के लिए अपने खून पसीने से तैयार किया है। इसे बनाया है DRDO की शानदार प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने, और इसे जमीन पर उतारा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने। जब यह रडार पहली बार सामने आया तो इसकी रेंज 400 किलोमीटर थी। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन भारत यहीं नहीं रुका, क्योंकि 2025 का भारत हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है। यही वजह है कि इस रडार को अब अपग्रेड कर दिया गया है और इसकी आंखें अब 500 किलोमीटर तक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकती हैं। आप सोच रहे होंगे कि 100 किलोमीटर की रेंज बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। जनाब, आसमान की जंग में एक एक सेकंड सोने के बराबर होता है। यह अतिरिक्त 100 किलोमीटर का मतलब है कि दुश्मन का विमान हमारी सीमा तक पहुंचने से कई मिनट पहले ही पकड़ लिया जाएगा, और यही वो कीमती समय है जिसमें हमारी वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। यही वजह है कि यह सिर्फ एक रडार नहीं, बल्कि 500 किलोमीटर लंबा अदृश्य किला है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक गूंज रही है। अब सवाल उठता है कि इस रडार में ऐसा क्या खास है जो दुनिया के सबसे आधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमानों के लिए भी बुरा सपना बन चुका है। इसका राज छिपा है इसकी तकनीक में। समझिए, दुनिया के ज्यादातर आधुनिक रडार हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स जैसे X बैंड या Q बैंड पर काम करते हैं। इन्हें आप लेजर लाइट की तरह समझ सकते हैं। रोशनी की किरण बहुत पतली और फोकस्ड होती है। ये दूर तक जाती तो है, लेकिन अगर कोई चीज बहुत छोटी और खास तरीके से डिजाइन की गई हो तो वह इन पतली किरणों से बचकर निकल सकती है। अमेरिका का F-35 और चीन का J-20 जैसे स्टील्थ विमान इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। उनका डिजाइन ऐसा होता है कि वे रडार की पतली किरणों को सोख लेते हैं या दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। इससे रडार को पता ही नहीं चलता कि वहां कुछ है। इसे कहते हैं रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल। लेकिन भारत का VHF रडार पूरा खेल पलट देता है। यह हाई फ्रीक्वेंसी की जगह वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है। इसकी वेवलेंथ बहुत लंबी और बड़ी होती है। इसे आप लेजर लाइट की जगह एक बहुत बड़ी फ्लड लाइट की तरह समझिए। इसका फैलाव इतना ज्यादा होता है कि कोई कितना भी छिपे यह उसे पकड़ ही लेता है। स्टील्थ विमानों पर लगा रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और उनका डिजाइन इन लंबी तरंगों के सामने पूरी तरह बेअसर हो जाते हैं। ये तरंगें
विमान से टकराकर सीधी रडार तक लौट आती हैं और स्क्रीन पर दुश्मन का विमान साफ साफ दिखाई देता है। आसान भाषा में कहें तो जिन विमानों को अमेरिका और चीन अदृश्य होने का ताज पहनाकर दुनिया पर रौब जमाते थे, भारत के इस देसी रडार ने उन्हें नंगा कर दिया है। यह तकनीक भारत के हाथ लगा वह त्रुप का इक्का है जिसकी भनक ना अमेरिका को थी और ना चीन को। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत इतनी खामोशी से ऐसा सिस्टम तैयार कर लेगा जो उनकी दशकों की मेहनत और अरबों डॉलर के निवेश पर पानी फेर देगा। असली विध्वंसक रूप तब सामने आता है जब हम इसके रणनीतिक प्रभाव को समझते हैं, खासकर पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में। पाकिस्तान की पूरी वायुसेना अमेरिकी F-16 और चीन से मिले JF-17 लड़ाकू विमानों पर टिकी है। ये दोनों चौथी पीढ़ी के विमान हैं और स्टील्थ तकनीक के मामले में कहीं नहीं टिकते। भारत का यह नया VHF रडार इन्हें सीमा पार करने से पहले ही सैकड़ों किलोमीटर दूर से पकड़ लेगा। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना का कोई विमान भारत की तरफ उड़ान भरने की हिम्मत करता है तो उसके इंजन स्टार्ट होने से लेकर उसकी हर हरकत भारतीय कमांड सेंटरों की स्क्रीन पर लाइव होगी। यह मनोवैज्ञानिक बढ़त ही दुश्मन का आधा हौसला जंग से पहले ही तोड़ देगी। अब आते हैं असली खिलाड़ी यानी चीन पर। चीन अपनी वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर J-20 के दम पर करता है। चीन को घमंड था कि उसका J-20 भारतीय रडार को चकमा देकर सीमा में घुस जाएगा, लेकिन भारत का VHF रडार चीन के इस घमंड को चूर चूर कर चुका है। 500 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि तिब्बत के एयरबेस से उड़ान भरते ही J-20 भारतीय निगरानी में आ जाएगा। भारत सिर्फ उसे ट्रैक ही नहीं करेगा बल्कि इस रडार को अपने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क से भी जोड़ चुका है। यानी जैसे ही खतरा पकड़ा जाएगा तुरंत S-400 आकाश इंटीग्रेटेड नेटवर्क और आने वाले प्रोजेक्ट कुशा जैसी मिसाइलें लक्ष्य की जानकारी पा लेंगी और सेकंडों में दुश्मन को आसमान में भस्म कर देंगी। यह एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह है जिसे भेदने का सपना अब चीन और पाकिस्तान शायद ही कभी देख पाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह रडार केवल भारत की सीमाओं के लिए ही नहीं बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक बढ़त का बड़ा हथियार बनने जा रहा है। कल्पना कीजिए अगर इस रडार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात किया जाए तो वहां से भारत सीधे मलक्का जलडमरू मध्य पर नजर रखेगा, जहां से चीन के 80% से ज्यादा तेल और व्यापार गुजरता है। वहां से भारत का VHF रडार दक्षिण चीन सागर से आने वाले हर विमान, हर नौसैनिक जहाज और हर एयरक्राफ्ट कैरियर पर नजर रखेगा। चीन की हर चाल भारत की आसमानी आंख के नीचे होगी। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का सीधा जवाब है। भारत इस ब्रह्मास्त्र का निर्यात भी उन देशों को कर सकता है जो चीन की दादागिरी से परेशान हैं, जैसे वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया। अगर इन देशों के पास भी यह तकनीक होगी तो दक्षिण चीन सागर में चीन पूरी तरह घिर जाएगा। यह भारत की छुपी हुई कूटनीति है जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर ला देगी। दोस्तों, यह रडार सिर्फ एक रक्षा उपकरण नहीं है बल्कि भारत के बढ़ते कद, आत्मनिर्भरता और आक्रामक विदेश नीति का सबूत है। यह बता रहा है कि 2025 का नया भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस है। ये VHF रडार स्टील जेट्स तक सीमित नहीं है। ये क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और छोटे ड्रोन तक को उनके शुरुआती चरण में पकड़ लेता है। ये भारत की वह आसमानी आंख है जिसे दुश्मन न तो धोखा दे सकता है और न ही बंद कर सकता है। ये है उस नए भारत की तस्वीर जो रक्षा सौदों के लिए लाइन में नहीं खड़ा होता बल्कि ऐसी तकनीक बनाता है जिसे खरीदने के लिए दुनिया लाइन लगाएगी। यह उस भारत का दम है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। और अब सवाल यह है, जब आसमान इतना सुरक्षित हो चुका है तो क्या भारत को अपनी समुद्री और जमीनी सीमाओं के लिए भी ऐसे ही गेम चेंजर हथियार बनाने चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए।